फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन फूड बाइट। तो छठ पूजा की नहाए खाए के लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग बनाएंगे कद्दू भात। इसके लिए हमने कद्दू को पूरी अच्छे तरीके से डाइस कर लिया है। तो इसके लिए हमने कुकर में 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी डाल लिया था। साथ ही में घी के गर्म होते ही हमने कुछ आधा टेबल स्पून ज़ीरा डाला है एंड अब हम इसे कुकर में डालेंगे। नहाए खाए से छठ की पूजा की शुरुआत होती है। ये आज का पहला दिन है छठ का। तो हम यहाँ पे नए कुकर एंड नए बर्तन यूज़ करते हैं। साथ ही में हम यहाँ पे नए गैस चूल्हा भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कुछ 1 से 2 तेज़पात, हल्दी पाउडर एंड साथ ही में 1 से 2 लाल मिर्च आपके स्वाद अनुसार। तो अब हम यहाँ पे कुकर बंद कर देंगे एंड इसे कुछ 1 से 2 सीटी लगने तक हम इसे गैस पे रखेंगे। नहाए खाए के हर घर के नियम अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे कद्दू भात एंड चने की दाल बनती है। बहुत लोगों के यहाँ वो लोग पापड़ साथ ही में आलू गोभी की सब्जी भी खाते हैं। तो अब सीटी लग चुका है तो हम कुकर एक बार ओपन करके इसे कुछ देर के लिए चला लेंगे। एंड वैसे तो ये बात सभी को पता होगी बट फिर भी हम एक बार मेंशन करना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि वीडियो में भी बहुत नए लोग भी देखेंगे जिनके यहाँ छठ नहीं होता है। तो छठ पूजा में पवित्रता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे नॉनवेज एंड प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं बनता है घर में। तो इस बात का खासकर ध्यान रखा जाता है कि साफ़ सफाई के साथ पूरी अच्छे से छठी मैया की पूजा हो। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमारा ये जो कद्दू हमने बनाया था वो ऑलमोस्ट पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे चावल बनाने की भी तैयारी कर लेंगे। तो चावल बनाने के लिए हमने मेजरिंग कप के जगह एक छोटी सी ग्लास का इस्तेमाल किया है। और जो चावल हमने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ही नया चावल है। सो इस ग्लास की मदद से हम चावल लेंगे एंड ताकि हमें मेजरमेंट का अंदाज़ा रहे एंड फिर हम इसे हल्का सा चुन के फिर इस कुकर में डाल देंगे। हमने यहाँ पे कम से 3 से 4 ग्लास चावल का इस्तेमाल किया है। सब साथ में ही हमने जो कद्दू का सब्जी बना के रखी हुई थी उसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इसे निकाल के अलग से रख लेंगे। तो हर घर में जो नहाए खाए के नियम होते हैं तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड ज़रूर करता है बट मेन जो बनता है सबके घरों में वो है चने की दाल, चावल एंड कद्दू। एंड ये जो तीनों ही डिशेस हैं वो नहाए खाए के बेसिक रूट्स हैं। एंड आप किसी भी स्टेट एंड किसी भी कोने में चले जाओ देश के जिसमें छठ की पूजा होती है वहाँ ये 3 डिशेस बनते ही बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी से जो कि है चावल। तो चावल बनाने के लिए हमने ये नए चावल का इस्तेमाल किया है जैसा कि हमने पहले बताया था। एंड हमने जितना चावल डाला है उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे एंड पानी की जो मात्रा रहेगी वो जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उससे आधी ऊपर रहेगी। ऑल्दो हमने यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल किया है बट ये जो चावल बनता है छठ पूजा में वो हमारे यहाँ पे कटौत में बनता है। तो क्योंकि हमारे पास कटौत अनअवेलेबल था तो हमने यहाँ पे कुकर को कटौत जैसा यूज़ किया है। हम इसमें सीटी नहीं लगाएंगे जैसा कि हमारे यहाँ नियम है एंड हम ऐसे धीरे आंच में चावल को पकाएंगे। तो जब तक हमारा चावल पक रहा है तब तक हम आपको चने दाल की रेसिपी बताना चाहेंगे क्योंकि हमने ये शूट करने से पहले ही बना लिया था। तो चना दाल बनाने के लिए हमने कुकर में 2 चम्मच घी लिया था जिसमें हमने ज़ीरा डाला था। साथ ही में हमने 2 लाल मिर्च एंड 1 तेज़पात डाला था एंड जो हमने चना दाल धो के रखे हुए थे उस चने दाल को हमने घी में थोड़ा भून लिया था कुछ 1 मिनट के लिए एंड फिर उसमें 2 ग्लास पानी डाल के हल्दी एंड नमक स्वाद अनुसार डाल दिया था एंड कुछ 3 से 4 सीटी लगाने के बाद हमारा चना दाल रेडी हो गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो चावल है वो ऑलरेडी पक चुके हैं। तो अब हम इसे ड्रेन करेंगे क्योंकि जब कटौत में बनाते हैं तो वो हम इसका जो एक्सेस पानी रहता है वो ड्रेन कर देते हैं जिसे हम माड़ भी बोलते हैं जो कि स्टार्च होता है। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली पानी पूरा ड्रेन कर लेंगे एंड जो चावल है उनसे फिर निकाल लेंगे। तो ये अब कुकर से जो भी एक्सेस वाटर था चावल का वो अब हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो ये हो गया रेडी। अब हम आइए इसे परोस लेते हैं। ये हमारा कद्दू भात एंड चने की दाल रेडी हो गया है। तो छठ पूजा के ऐसे और रील्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।